2:30 बजे टाइम लिया है अरकान काबीना ने, अपनी ओपिनियंस जो हैं वो फॉर्म करते हैं इस पर। कल वाले ड्राफ्ट की शक्ल थी, उसके सेलिएंट फीचर्स थे, उसमें कुछ चेंजेस होंगी, काबीना से अप्रूवल ली जाएगी। वफाकी काबीना 26वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी आज देगी। इजलास दोपहर 2:30 बजे होगा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कहना है सियासी इत्तेहाद का मुजाहरा चाहते हैं, असल मुसवदे में कुछ तरमीम की जाएगी। रात गए वजीर आजम के ज़ेर सदारत काबीना इजलास में वजीर कानून ने मौलाना फजल रहमान से होने वाली मुलाकात पर ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो जरदारी की खुसूसी शिरकत। सेनेट का इजलास दोपहर 3 बजे होगा। कौमी असम्बली का इजलास शाम 6 बजे तलब। इस वक्त हमारे दरमियान उस बिल के हवाले से कोई बड़ा मुतनाज़ा नुक्ता मौजूद नहीं है। बानी PTI का पैगाम मुझ तक पहुंचाया, वो एक मुस्बत लबो-लहजे का, मुस्बत रवैये का जवाब था। उनका जवाब मौसूल हो जाएगा और उसके बाद पार्लियामेंट के इजलासों का तयन होगा। आईनी तरमीम के हवाले से हमारा कोई मुतनाज़ा नुक्ता नहीं। जिन नुकात पर एतराज किया था हुकूमत इनसे दस्तबरदार हो गई। आज बानी PTI का जवाब मिल जाएगा। उम्मीद है तहरीक इंसाफ तरमीमी मुसव्वदे पर साथ देगी। मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने कहा पूरा यकीन है मौलाना PTI को कायल कर लेंगे। हम चाहते हैं सियासी जमातों के इत्तफाक राय से आइन साजी हो। दरख्वास्त है कि आईनी तरमीम का बिल JUI खुद पेश करे। अच्छी बात है अगर कंसेंसस हो जाए, कंसेशन ना हो, जो हमारा ओरिजिनल ड्राफ्ट है हम पर उसके ऊपर वोट करवा। ऑप्शन हमारे पास हैं अल्लाह के फजल करम से, ये कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन हम चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश है मौलाना शाम मेरे हमारे साथ के हैं, अब भी हमारे साथ। आईनी तरमीम का बिल आज ही दोनों ऐवानों में पेश करेंगे। इत्तेफाक राय ना हुआ तो फिर अपना इब्तदाई मुसव्वदा ऐवान में लाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं हम चाहते हैं मौलाना फजल रहमान को साथ लेकर चलें, PTI से डिक्टेशन क्यों लें। राना सनाउल्लाह ने कहा उम्मीद है मौलाना PTI को कायल कर लेंगे। तहरीक इंसाफ ताखीर की कोशिश कर रही है, किसी का जमीर जाग जाए तो वोट हमें भी पड़ सकता है। PTI का आईनी तरमीम पर राय शुमारी के दौरान दोनों ऐवानों से बॉयकॉट का फैसला। सियासी कमेटी के इजलास में पार्टी पॉलिसी के खिलाफ राय शुमारी में हिस्सा लेने पर एहतजाज का ऐलान। PTI के 2 सेनेटर्स आईनी तरामीम के हक में वोट डाल सकते हैं। बैरिस्टर गौहर को खदशा, कहा ज़रकार, तैमूर, सोहरवर्दी और फैसल सलीम से राबता नहीं हो रहा। बानी के साथ मुशावरत नामुकम्मल। मौलाना को बता दिया हतमी हिदायत तक वोट नहीं दे सकते। उम्मीद है JUI हमारा साथ देगी। 5वां छठा दिन है, मुसलसल हम आ रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आज तरामीम पेश की जाए। यकीन जाने सर, यकीन जाने हमें हर जगह से फोन आती कि क्या हुआ तरामीम का, अब हमारा नाम रख दिया गया कि तरामीम वाले सेनेटर। सेनेटर दिनेश कुमार ने डिप्टी चेयरमैन से मासूमाना ख्वाहिश का इजहार कर दिया। कहा 5-6 दिन से आ रहे हैं, सब पूछ रहे हैं कि तरामीम कब आएगी। अब तो हमारा नाम तरामीम वाले सेनेटर्स रख दिया गया है। बानी PTI मुकम्मल सेहतमंद, कोई बीमारी नहीं। B क्लास की तमाम सहूलियात मिल रही हैं। बिजली की बिला तातुल फराहमी जारी। खाना पकाने के लिए कैदी कुक मिला हुआ है। नाश्ते में कॉफी, चिया सीड, चिकंदर का जूस, खजूरें दी जाती हैं। लंच में मटन, देसी मुर्ग, कड़ी पकौड़ा, दही, ग्रीन टी मिलती है। बानी डिनर में दलिया, नारियल, कोकोनट जूस और अंगूर खाते हैं। अडियाला जेल इंतजामिया ने PTI रहनुमाओं के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। हुकाम के मुताबिक बानी PTI की खुराक, मुतालिया और वर्जिश का खास ख्याल रखा जाता है। मखसूस नशिस्तों के केस में असल फाइल जमा किए बगैर 8 जजेस की दूसरी वजाहत कैसे जारी हुई। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने डेप्यूटी और असिस्टेंट रजिस्ट्रार से जवाब मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट मैनेजर से भी वजाहत तलब। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस इलेक्शन कमीशन में समाअत के लिए मुकर्रर। 22 अक्टूबर को सुना जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से हतमी फैसला करने से रोक दिया। हुकूमत मर्जी का चीफ जस्टिस लगाना चाहती है। मनचाहे फैसलों के लिए आइन से छेड़छाड़ हो रही है। हाफिज नईम का सीनियरिटी की बुनियाद पर जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। कहा सेनेट इंतखाबात हो या आईनी तरमीम, अराकीन की मंडी लग जाती है।
बैंकिंग कंपनीज तरमीमी बिल मंजूरी के लिए सेनेट में पेश। नॉन फाइलर्स से मुतालिक जल्द कानून साजी करने वाले हैं। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां नॉन फाइलर्स की इख्तरा है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का इजहार ख्याल, कहा इदारों को मुश्किलात से निकालने के लिए इस्लाहात जारी हैं। हम दुश्मनों के खात्मे का मिशन, सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान में एक्शन। यूरोप में 2 फारिज हलाक, मशीन से 5 दहशतगर्द गिरफ्तार, 3 खुदकुश जैकेट्स, बारूदी मवाद और बड़ी तादाद में असलहा बरामद। कराची में 4 खवातीन के कत्ल का मौम्मा हल, गिरफ्तार मुल्जिम बिलाल का एतराफ जुर्म। तेजधार आले से तलाक याफ्ता बहन, भांजी, भाभी और मां को कत्ल करने का इंकशाफ। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम घर की कुछ खवातीन पर नाजायज ताल्लुकात का शक करता था। बिलाल अपनी अहलिया को भी तलाक दे चुका है। मुरीद के की बसरा कॉलोनी में शोहर के मुबैना तशद्दुद से बीवी जाँ बहक। लवाहिकीन का ससुरालियों पर तेजाब भी फेंकने का इल्जाम। 20 साल की महरीन की 1 साल पहले शादी हुई थी। सिंध के जिला सांगड़ और मीरपुर खास में पोलियो के 2 नए केसेस की तस्दीक। रवां बरस सिंध में मुतासरा बच्चों की तादाद 12 और मुल्क भर में 39 हो गई। पंजाब में पोलियो के खात्मे का चैलेंज, वज़ीर पंजाब मरियम नवाज ने प्लान तलब कर लिया। सूबे के एंट्री पॉइंट्स पर वैक्सीनेशन की हिदायत। शिमाली गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी में तेजी। इस्राएली फौज की बैत अल अहिया में बेघर शहरियों के शेल्टर्स पर सफाकाना बमबारी। बच्चों और खवातीन समेत 80 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। 2 बड़े अस्पतालों में भी सेहूनी फौज के हमले। हमास की शदीद मुजम्मत। खलील अल हय्या का मुस्लिम ममालिक और अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी मुदाखलत का मुतालबा। कहा इस्राएली हुकूमत नाजियों की नई शक्ल है। तुर्किया में हमास के शहीद सरबरा यहिया सिनवार की गायबाना नमाज जनाजा। हजारों अफराद की शिरकत। तुर्क सद रजब तैयब अर्दवान का हमास से इजहार ताज़ियत। हिजबुल्लाह ने इसराइल के दिफाई निजाम को चकमा दे दिया। नेतन्याहू के घर पर ड्रोन हमला। इसराइली वजीर-ए-आज़म घर पर ना होने के बायस बच गए। नेतन्याहू ने ईरान पर इल्जाम धर दिया। हमला बड़ी गलती करार। तेहरान ने हमले में मुलव्विस होने की तरदीद कर दी। शुमाली इसराइल पर भी रॉकेटों की बारिश। 1 इसराइली मारा गया। लड़ाई में 1 इसराइली फौजी हलाक। गजा में भी 2 सेहूनी फौजी मारे गए। इसराइल के ईरान पर मुमकिन हमले से मुतालिक अमेरिका की इंतहाई हसास इंटेलिजेंस मालूमात सोशल मीडिया पर लीक हो गई। दस्तावेज को टॉप सीक्रेट का उन्वान दिया गया। 15 और 16 अक्टूबर की तारीखें दर्ज। अमेरिका का तबसरे से इनकार। पेंटागन ने दस्तावेज अपने करीब तरीन 5 इत्तेहादियों के साथ शेयर की थी। पीएमए काकुल में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड। इराक, उर्दन, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, फलस्तीन, सूडान और यमन के कैडेट्स भी पास आउट। सीनियर अंडर ऑफिसर अब्दुल्ला अफजल को एजाजी शमशीर से नवाजा गया। बाबरुल्ला अमान को सदारती गोल्ड मेडल दिया गया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा मेहमान खुसूसी थे। इमर्जिंग T20 एशिया कप में भारत ने पाकिस्तानी शाहीन्स को 7 रन से हरा दिया। कौमी टीम 184 रन का ताक़ुब करते हुए 7 विकेट पर 175 रन बना सकी। अरफात मिन्हास 41 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। पाकिस्तान शाहीन्स दूसरा मैच पीर को मेजबान ओमान से खेलेगी। कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के रंग। 24वें रोज मेगा म्यूजिक कॉन्सर्ट। जनूबी कोरिया के बैंड समेत पाकिस्तानी फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। शुरका की दिल खोल कर दाद।